Good evening and welcome to this learning platform Learn Knowledge. Make learning easy. This video contains 6 parts of the chapter Crop Production and Management from Science Class 8. So let us start our today's class without wasting our time. Our today's first topic is crop rotation. Let us know what is crop rotation. Method of growing crops alternatively on same land is known as crop rotation. ये वो मेथड है जिसमें हम लोग सेम लैंड पे डिफरेंट क्रॉप्स ऑल्टरनेटिवली एक के बाद एक उगाते जाते हैं, इसको कहते हैं हम लोग क्रॉप रोटेशन। इसका मतलब हम एक ही लैंड पे रोटेशनली डिफरेंट क्रॉप्स उगाते जाते हैं एक के बाद एक, इसी को कहते हैं हम लोग क्रॉप रोटेशन। लेट अस सी सम एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, cauliflower is sown and harvested. Let us suppose cauliflower use nitrogen from soil. It means that the soil has less nitrogen and then we need to grow that crop which has high nitrogen and does not require nitrogen for its growth. हम पकड़ लेते हैं कि हमने कॉलीफ्लावर उगाया अपने खेत पे और कॉलीफ्लावर ने उस खेत का जो उस मिट्टी का जो नाइट्रोजन है उसको यूज़ किया। हमने कॉलीफ्लावर को हार्वेस्ट किया, काट लिया। अब उस सॉइल का जो नाइट्रोजन लेवल है वो कम हो गया, तो अभी हमें ऐसा क्रॉप ग्रो करना पड़ेगा सेम फील्ड में जिसको नाइट्रोजन की ज़रूरत हो ही नहीं। तो क्रॉप रोटेशन में हमें यही करना पड़ता है, हमें क्रॉप चुनना पड़ता है कि कौन सा क्रॉप किसके साथ। लेट अस नो वन एग्जांपल फ्रॉम आवर इंडिया। Legume includes pea, beans, grams and pulses are grown in the first season and wheat should be grown next to it. जो लीग्यूम प्लांट्स होते हैं जैसे कि पी, बीन्स, ग्राम एंड पल्सेस, ये सारे लीग्यूम प्लांट होते हैं। इसको हम लोग फर्स्ट सीजन पे लगाते हैं और दूसरे सीजन पे हम लोग व्हीट लगाते हैं। अब ऐसा क्यों? लेट अस नो। इन रूट्स ऑफ लीग्यूम्स राइजोबियम, इट्स अ बैक्टीरिया, इज प्रेजेंट and this rhizobium is helpful in fixing of atmospheric nitrogen. जो लीग्यूम प्लांट्स होते हैं उनके रूट्स में एक टाइप का बैक्टीरिया जिसका नाम है राइजोबियम प्रेजेंट रहता है और वो कैपेबल है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को मिट्टी में फिक्स करने में, तो ये काम वो कर देता है। It means that it converted it into nitrogen compound and add in the soil. ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट करके सॉइल में ऐड कर देता है। दस सॉइल विल नॉट हैव नाइट्रोजन डेफिशिएंसी। अब सॉइल के पास नाइट्रोजन रहेगा, उसकी डेफिशिएंसी नहीं होगा। देन व्हीट शुड बी सोन एंड रिक्वायर्स नाइट्रोजन। अब हम लोग व्हीट को लगाएंगे और उसको नाइट्रोजन की सख्त ज़रूरत होती है। देन अगेन वी कैन ग्रो लीग्यूम्स टू मेंटेन नाइट्रोजन लेवल इन द सॉइल। फिर से हम जब व्हीट नाइट्रोजन को यूज़ कर लेगा तो नाइट्रोजन कम हो जाएगा, उस लेवल को मेंटेन करने के लिए फिर से हम उसमें लीग्यूम्स लगाएंगे जिससे उसका नाइट्रोजन लेवल फिर से मेंटेन बैलेंस हो जाएगा और फिर हम लोग उसमें व्हीट लगाएंगे ताकि वो नाइट्रोजन को यूज़ कर पाए। तो यही होता है क्रॉप रोटेशन में। तो हम लोग क्रॉप रोटेशन में करते क्या है, हम लोग फर्स्ट सीजन में लीग्यूम प्लांट लगाते हैं जिससे हमारा नाइट्रोजन लेवल बढ़ जाए सॉइल में। उसके बाद हम लोग व्हीट लगाएंगे ताकि व्हीट उस नाइट्रोजन को यूज़ कर सके। फिर नाइट्रोजन कम हो जाएगा, फिर हम लोग लीग्यूम प्लांट लगाएंगे, फिर से नाइट्रोजन लेवल मेंटेन हो जाएगा, फिर से हम लोग व्हीट लगाएंगे। तो यही रोटेशन चलता जाएगा। लेट अस नो द बेनिफिट्स ऑफ क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन के क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या क्या लाभ है, चलिए जानते हैं। द लैंड गेट्स यूटिलाइज्ड इन ए बेटर वे। उस खेत को हम लोग एक बेटर वे में, एक लाभदायक वे में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, सॉइल फर्टिलिटी इज़ मेंटेन्ड। इससे क्या होता है, सॉइल का जो फर्टिलिटी होता है वो मेंटेन रहता है। नेक्स्ट, फार्मर हैज़ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स फॉर सेलिंग। इससे फार्मर को भी वैरायटी ऑफ क्रॉप्स मिल जाते हैं बेचने के लिए। तो ये थे हमारे बेनिफिट्स ऑफ क्रॉप रोटेशन। अब चलिए जानते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग किसे कहते हैं। द मेथड ऑफ ग्रोइंग टू और मोर टाइप्स ऑफ क्रॉप्स इन द सेम फील्ड इज़ कॉल्ड मल्टीपल क्रॉपिंग। तो मल्टीपल क्रॉपिंग क्या है, सेम फील्ड में दो से ज़्यादा क्रॉप्स अगर उगाते हैं सेम टाइम पे तो हम कहेंगे वो मल्टीपल क्रॉपिंग। मतलब मल्टीपल मतलब एक से ज़्यादा
सेम फील्ड में उगाना, उसी को कहते हैं हम लोग मल्टीपल क्रॉपिंग। मान लिया हमने सेम फील्ड में कई सारे क्रॉप लगाना है, तो हमें सिलेक्ट कैसे करना है, किस किस क्रॉप को हम लोग एक साथ लगा सकते हैं, उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है सिलेक्ट करने का। सो लेट अस नो व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग द क्रॉप्स फॉर मल्टीपल क्रॉपिंग। क्रॉप्स विद डिफरेंट मैच्योरेशन पीरियड आर चूजन। हम लोग क्या करते हैं, उसका जो डिफरेंट मैच्योरेशन, पकने का जो समय है वो डिफरेंट होना चाहिए, ऐसे क्रॉप चूज़ करते हैं। द क्रॉप विच गेट्स मैच्योर फर्स्ट विल बी हार्वेस्टेड फर्स्ट। जो पहले पक जाएगा उसको हम पहले काटेंगे। एंड देन द क्रॉप दैट विल मैच्योर लेटर विल बी हार्वेस्टेड अकॉर्डिंगली। अब बाद वाला जो क्रॉप पक जाएगा उसको हम लोग अकॉर्डिंगली काटेंगे। फॉर एग्जाम्पल शुगर केन एंड लेग्यूम्स, इसमें लेग्यूम्स पहले पक जाएगा तो हम लोग लेग्यूम्स को पहले काटेंगे, उसके बाद शुगर केन पकेगा, उसके बाद हम लोग शुगर केन को काटेंगे। यू कैन सी हियर इन द पिक्चर इट्स ए मल्टीपल क्रॉपिंग। यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारे क्रॉप्स एक साथ लगाए हैं। आप लोग देख सकते हैं मैरीगोल्ड है, कुछ फूल गोभी है, कुछ और सब्जियाँ हैं। तो हम लोग इसमें ढेर सारे क्रॉप्स एक साथ एक ही जगह पे लगाए हैं, पर इनके जो मैच्योरेशन पीरियड है वो अलग है, पकने का जो समय है वो सबका अलग अलग है। अब मल्टीपल क्रॉपिंग से हम लोग को बेटर रिजल्ट पाने के लिए हम लोग मल्टीपल क्रॉपिंग को इंटरक्रॉपिंग में कन्वर्ट करते हैं। तो ये अब इंटरक्रॉपिंग होता क्या है, लेट अस नो। इंटरक्रॉपिंग इज डिफाइंड एज ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स इन डेफिनेट पैटर्न। इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है, क्रॉप्स को हम उगाते हैं सेम फील्ड पे पर अलग अलग पैटर्न में, मिक्सअप नहीं करते। इसमें अलग अलग हम लोग पैटर्न बना के उन लोग को लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बाय मेकिंग रोज, हम लोग अलग अलग रो बना सकते हैं। इससे क्या होता है, पेस्ट विल नॉट स्प्रेड एंड ईजी टू हार्वेस्ट। इससे क्या होता है, जो पेस्ट होता है वो स्प्रेड नहीं होता, एक पौधे से एक क्रॉप से दूसरे क्रॉप तक नहीं जाता है, और ये हार्वेस्ट करने में भी काटने में भी आसान होता है। यू कैन सी हियर इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरक्रॉपिंग। वी आर ग्रोइंग टू टाइप्स ऑफ क्रॉप्स हियर in the same field. One is sunflower, another is soybean, but in different rows, so that it is easy to harvest, so that better result can be obtained. Our next topic is animal husbandry. ये animal husbandry होता क्या है? It is the process of breeding, feeding and caring of livestock for food and other useful purposes. तो ये एक्चुअली है क्या? यह है पशुओं का लालन पालन करना, उनको खाना देना, उनकी केयर करना। और ये करते क्यों है, ताकि हमें उनसे फूड मिले या फिर कुछ और अलग बेनिफिट मिले। अब जो हम लोग एनिमल्स पालते हैं उसके भी कुछ डिफरेंट कैटेगरीज होते हैं। वो क्या क्या होते हैं? फर्स्ट इज़ मिल्क एनिमल्स। मिल्क एनिमल्स किसे कहते हैं? दीज आर द एनिमल्स विच गिव्स मिल्क। जो हमें मिल्क देते हैं, दूध देते हैं, उसे कहते हैं हम लोग मिल्क एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल काउ, बफेलो एंड गॉट। दूसरा होता है मीट एंड एग गिविंग एनिमल्स। जो हमें मीट देती है या फिर एग देती है, उसको कहते हैं हम लोग मीट एंड एग गिविंग एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल पिग मीट देता है, कैटल मीट देता है, एंड हैन एग देता है और मीट भी देता है। अगला है ड्रॉट एनिमल्स, मतलब वर्किंग एनिमल्स जो काम करते हैं। वो है बफेलो, कैमल, हॉर्स एट्सेट्रा। तो इससे हम बेनिफिट कैसे मिलता है? वो लोग काम हमारे लिए काम करते हैं, तो यही हमारा बेनिफिट होता है। नाउ व्हाट इज़ द नीड ऑफ एनिमल हस्बेंड्री? एनिमल हस्बेंड्री की ज़रूरत क्यों होती है? एज वी नो एनिमल्स आर सर्विंग फॉर अस फॉर वेरियस पर्पजेस। जो एनिमल्स होते हैं वो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल घोड़ा टांगा खींचता है, गाय हमें दूध देती है, और कुत्ता हमारे घर की रखवाली करता है। तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि इनकी देखभाल किया जाए। दिस विल हेल्प अस टू इम्प्रूव लाइफ स्टॉक एंड एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम यूज़ फ्रॉम देम। इससे क्या होता है, उन लोगों को देखभाल करेंगे तो हमें उन लोगों से भी मैक्सिमम बेनिफिट मिल सकेगा। मोर ओवर देयर डंग, यूरिन एट्सेट्रा इज़ ऑल्सो यूज्ड एज मैन्यूर। हम लोग का जो गाय का गोबर कहाँ यूज़ करते हैं? एज ए मैन्यूर हम यूज़ करते हैं, तो हमारे फ़ायदा ही फ़ायदा है। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो लास्ट टॉपिक है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये है नाइट्रोजन साइकिल। हम लोगों ने अभी अभी डिस्कस किया था कि प्लांट्स को नाइट्रोजन की बहुत ज़रूरत होती है, और ये नाइट्रोजन यूज़ करता है, फिर ये एटमॉस्फेयर पे जाता है,
तो एक साइकिल बनता है, जैसे वाटर साइकिल होता है वैसे ही नाइट्रोजन का भी साइकिल होता है। लेट अस नो व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन नाइट्रोजन साइकिल। स्टेप्स को जानने से पहले उसका डेफिनेशन जान लेते हैं। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड टू इट्स वेरियस केमिकल फॉर्म्स। दिस ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी कैरिड आउट through both biological and physical processes. Important processes in the nitrogen cycle include nitrogen fixation, nitrate assimilation, ammonification, nitrification and denitrification. तो नाइट्रोजन साइकिल में होता क्या है? इसमें क्या होता है, जो नाइट्रोजन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है दूसरे केमिकल फॉर्म्स पे और वहाँ से फिर से कन्वर्ट होके वो एटमॉस्फेयर पे चला जाता है। तो ये साइकिल नाइट्रोजन का है, इसलिए हम लोग इसको नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। लेट अस नो द वेरियस स्टेप्स वन बाय वन। फर्स्ट प्रोसेस इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। द कन्वर्शन ऑफ नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स इज नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। हमने अभी अभी सीखा था कि जो राइजोबियम होता है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन में कन्वर्ट करता है, यानी कि नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देता है। इसी को कहते हैं हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन। दूसरा स्टेप है नाइट्रेट एसिमिलेशन। इसमें क्या होता है, प्लांट एब्जॉर्ब्स नाइट्रेट्स फ्रॉम द सॉयल थ्रू देयर रूट सिस्टम एंड कन्वर्ट देम इनटू प्लांट प्रोटीन्स। व्हेन एनिमल्स ईट दीज प्लांट्स द प्लांट प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू एनिमल प्रोटीन्स। इसमें क्या होता है, राइबोजियम द्वारा फिक्स किया गया नाइट्रेट ये प्लांट अपने रूट से एब्जॉर्ब करता है और उसको प्लांट प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है और उस प्लांट प्रोटीन को एनिमल प्रोटीन में कन्वर्ट कर देते हैं जब वो प्लांट को खाते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज एमोनिफिकेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल प्रोटीन्स इन एमोनियम कंपाउंड्स बाय प्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया इन सॉयल इज कॉल्ड एमोनिफिकेशन। इसमें क्या होता है, जो एनिमल प्रोटीन्स होता है और जो प्लांट प्रोटीन्स होता है उसको फिर एमोनियम कंपाउंड्स में कन्वर्ट किया जाता है बाय बैक्टीरिया प्रेजेंट इन सॉयल। And the next step is nitrification. The ammonium salts are converted into nitrites by Nitrosomonas bacteria. The nitrates are then converted into nitrates by Nitrobacteria. This process is called nitrification. इसमें क्या होता है, जो एमोनियम सॉल्ट होता है उसको फिर से नाइट्राइट्स में कन्वर्ट किया जाता है बाय नाइट्रोजोमोनास और उस नाइट्राइट्स को फिर से नाइट्रेट्स में कन्वर्ट किया जाता है बाय नाइट्रोबैक्टीरिया। इसी को कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। एमोनियम से नाइट्राइट्स, नाइट्राइट्स से नाइट्रेट्स। द लास्ट स्टेप इज डेंट्रिफिकेशन। द कन्वर्शन ऑफ नाइट्रेट्स इनटू फ्री नाइट्रोजन गैस बाय डेंट्रीफाइंग बैक्टीरिया इज कॉल्ड डेंट्रिफिकेशन। इसमें क्या होता है, जो नाइट्रेट्स होता है उसको फिर से फ्री नाइट्रोजन में कन्वर्ट किया जाता है बाय द स्यूडोमोनास बैक्टीरिया। इसी को कहते हैं हम लोग डेंट्रिफिकेशन। हियर यू कैन सी द नाइट्रोजन साइकिल। इन द डायग्राम द नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर इज कन्वर्टेड, दैट मीन्स इट इज फिक्स्ड बाय द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एज नाइट्रेट्स एंड these nitrates are converted into animal proteins and plant proteins, and then these animal proteins and plant proteins are again converted into ammonia. This is called ammonification. Then again after ammonification these are converted into nitrites. Then again with the help of nitrification nitrites are converted into nitrates. Then by the help of denitrification or dentrifying bacteria the nitrites are then converted into free nitrogen gas. So this is our nitrogen cycle. जो नाइट्रोजन फिक्स होता है वो या तो बैक्टीरिया से होता है या फिर लाइटनिंग से भी होता है। इसीलिए हम लोगों ने कहा था बायोलॉजिकल प्रोसेस से भी होता है, फिजिकल प्रोसेस से भी होता है। तो यहीं पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आपको पूरी तरह से इस वीडियो को 2-3 बार देखना है और पूरी तरह से समझना है। अगर कोई डाउट आए तो आप हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जाने से पहले आज का थॉट, द वन एंड ओनली वे टू सक्सेस इज़ स्मार्ट वर्क। एक ही रास्ता है सक्सेस का, वो है स्मार्ट वर्क। सो गुड नाइट, हैव ए नाइस डे।